फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है जैविक विज्ञान शिक्षण की पद्धतियां। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्न 1, जीव विज्ञान की परिभाषा लिखिए। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की परिभाषा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किए जंतु विज्ञान जूलॉजी और पादप रोगों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान बॉटनी तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और उनके साथी ट्रिवेनियस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 में शुरू किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रश्न 2 है, जीव विज्ञान का अर्थ बताइए। मुख्यतः जीव विज्ञान शब्द अंग्रेजी के बायोलॉजी से होता है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस तथा लॉगस बायो से मिलकर बना है। बायोस का मतलब है जीवन और लॉगस का मतलब है अध्ययन, अतः बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। अतः जीव विज्ञान को एक ऐसे विज्ञान या अध्ययन विषय की संज्ञा दी जाती है जिससे जैविक घटकों तथा जीवित वस्तुओं के बारे में जानने और समझने में सहायता मिलती है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 3, जो कि है जीव विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि के गुण लिखिए। जीव विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि के गुण निम्न हैं, जिसमें पहला है, यह विधि सरल एवं व्यापक है। अध्यापक पाठ्य विषय की पूरी तैयारी करके उसे छात्रों के समक्ष तर्क संगत विधि से युक्ति पूर्वक प्रस्तुत करता है, जिससे सामान्य स्तर के छात्र भी थोड़े से मनोयोग से विषय को हृदयंगम कर लेते हैं। दूसरा है, इस विधि से बहुत से बालकों को एक साथ ही विषय ज्ञान दिया जा सकता है। रुचियों की भिन्नता एवं बुद्धि स्तरों की विविधताओं के होने पर भी सामान्य प्रभाव होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तीसरा है, थोड़ी सी दूरदर्शिता एवं विधि संशोधन द्वारा व्याख्यान में कक्षा के बालकों के स्तर के अनुकूल विषय सामग्री दी जा सकती है। चौथा है, विभिन्न वैज्ञानिकों एवं आविष्कारकों के जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन करके विषय के प्रति बालकों में अभिवृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। पांचवा है, परसाई गए विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्याख्यान विधि की सफल परिणति होती है और छात्रों द्वारा गृहीत विज्ञान के स्तर का भी सरलता से अल्प समय में ही मूल्यांकन हो सकता है। चौथा प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षक के लिए श्यामपट्ट की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, यह जीव विज्ञान शिक्षक के साथ में वे कीमती यंत्र है जो शिक्षक के संपूर्ण व्यक्तित्व का संकेत देता है तथा उसकी संपूर्ण विषयगत योग्यताओं कुशलताओं का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करता है। भारतीय प्रवेश में यदि हम यह कहें कि वही जीव विज्ञान शिक्षक बनने के योग्य है जो कि बहुत ही सुंदर आवाज़ उच्चारण पिच रखता है तथा उससे भी अच्छा हस्तलेख, जिससे कि जटिलतम एवं सरलतम चित्रों का निश्चित अनुपात कर्म तथा वास्तविकता के साथ ही अल्प समय में श्यामपट्ट पर बिना किसी अतिरिक्त सहायता से खींचने में समर्थ होता है। अतः शिक्षक की विषय पर साधिकार चेष्टा के साथ साथ इन कौशलों का भी ज्ञान हो तो मेरे विचार से वह प्रत्येक दशा की स्थिति एवं अवस्था के लिए श्रेष्ठ शिक्षक सिद्ध होता है। प्रश्न 5 है, जीव विज्ञान शिक्षण में मॉडल का क्या स्थान है? उत्तर है, जब हम छात्रों के सम्मुख वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो हम छात्रों के सम्मुख उसकी प्रतिकृति प्रस्तुत करते हैं। इसे भी प्रचलित भाषा में मॉडल का नाम दिया जाता है। जीव विज्ञान में मॉडल हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस, चिकनी मिट्टी, लकड़ी, मोम, रबड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हृदय की आंतरिक रचना के बारे में छात्रों को पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में हम मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे छात्रों को हृदय की आंतरिक संरचना, कपाटों की स्थिति तथा किसी क्रियाविधि में उनकी भूमिका आदि का पर्याप्त ज्ञान करा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उपकरणों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है जीव विज्ञान उपकरण अच्छी गुणवत्ता का खरीदना चाहिए। कम मात्रा में उपयोग में आने वाले उपकरण तथा प्रदर्शन का उपकरण विशेष रूप से अच्छी क्वालिटी के हो। प्रदर्शन उपकरणों का आकार यथासंभव बड़े से बड़ा होना चाहिए। रबड़ के सामान के स्थान पर प्लास्टिक का सामान अधिक उपयोगी है। कांच के प्रस्तुत सामान को भी क्रमशः प्लास्टिक के सामान में बदला जा सकता है। जीव विज्ञान शिक्षण में नमूनों के परीक्षण के मूल्यवान सर्जिकल डिश तथा पेट्री डिश के स्थान पर सस्ती चीनी मिट्टी की प्लेट अधिक उपयोगी होती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ, जो कि है जीव विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है इसका उपयोग उस समय से किया जा रहा है जब मुद्रण यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था और पुस्तकें दुर्लभ थी। वे छात्रों को तो क्या शिक्षकों को भी उपलब्ध नहीं थी। शिक्षक अपने ढंग से नियम पूर्वक कक्षा के सम्मुख पाठ्य विषय को व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करते थे। उनका कर्तव्य था कि वे पाठ्य विषय सामग्री को युक्त संगत विधि से तर्कपूर्ण शैली में कक्षा के सम्मुख भाषण के रूप में प्रस्तुत करें। उस समय शिक्षक वक्ता और छात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक अपने अनुभव से छात्रों की योग्यता और उनके पूर्व ज्ञान का विचार करके अपने ढंग से विषय का प्रतिपादन करता है और छात्र शांतिपूर्ण मनोयोग से शिक्षक की बात सुनने तथा समझने का प्रयास करते हैं। इसी विधि से ना तो शिक्षक के किसी समय असावधान होने का अवसर होता है तथा न छात्रों को ही उपेक्षा करने की अनुमति थी। संपूर्ण कक्षा एक ही स्तर की योग्यता वाले वर्ग के योग्य विषय को व्यक्तिगत कक्षाओं एवं क्षमताओं तथा ग्रहण शक्तियों की भिन्नताओं के रहने पर समान रूप से ग्रहण करने का प्रयास करती है। तो प्रश्न 8 है जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का क्या महत्व है। उत्तर है फ्रेंड्स जीव विज्ञान की वास्तविक शिक्षा प्रयोगशाला में ही संभव है। इसलिए आधुनिक जीव विज्ञान शिक्षण पद्धति के प्रत्येक विद्यालय में जीव विज्ञान की कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित उपकरण वनस्पति एवं प्राणी सुलभ किए जाते हैं। प्रतिरूप मॉडल चार्ट आदि भी विषय के ज्ञान के लिए आवश्यक होते हैं। सुसज्जित प्रयोगशालाओं में प्रवेश करते ही विद्यार्थियों को उपयुक्त वातावरण द्वारा प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलते हैं। जिस समस्या अथवा प्रयोग को लेकर वह प्रयोगशाला में काम करते आते हैं उसका समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक है। कुछ लोगों का विचार है कि प्रयोगशाला का अभिप्राय कमरे के भीतर उपलब्ध जीव विज्ञान संबंधी प्रयोग सामग्री से है। ऐसा समझना भ्रम है। पड़ोस का तालाब, नदी, झील, उद्यान, जंगल, पहाड़, कृषि क्षेत्र जैसे संग्रहालय आदि भी जीव विज्ञान प्रयोगशाला के ही अंग है। प्रकृति के खुले क्षेत्र में व्यक्तिगत, सामूहिक एवं अध्यापक निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा क्रियात्मक अनुभव की उपलब्धि प्रयोगशाला विधि का ही प्रकारांतर है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के उद्देश्य निम्न है, जिसमें पहला है वैज्ञानिक कौशल, अभिरुचि और रुचि का विकास करना। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रत्ययों का विकास करना। तीसरा है वातावरण के प्रति चेतना तथा जिज्ञासा का विकास रखना। चौथा है वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्रदान करना। पांचवा है अमूर्त वैज्ञानिक अवबोध को मूर्त रूप से प्रदान करना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।